पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। इसमें क्या है, एक व्यक्ति होते हैं साधारण व्यक्ति, और वो क्या होते हैं राज परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ कारणों से उनका मन व्याकुल हो जाता है और फिर उन्हें संन्यास की तरफ जाना अच्छा लगता है, और ऐसे ऐसे करके उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, और फिर वह आम जनता में भी अपने ज्ञान का प्रसार करते हैं। तो वो कौन कहलाते हैं? महात्मा बुद्ध। आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। जो महात्मा बुद्ध है वो कहाँ पैदा हुए? जो मैंने कौशल पढ़ाया था, क्या कौशल पढ़ाया था? कौशल के कहां पर? कपिलवस्तु में। कहां पर? कपिलवस्तु में उनका क्या होता है? जन्म होता है। महात्मा बुद्ध का बर्थ कहां पर होता है? कपिलवस्तु में होता है। जो महात्मा बुद्ध है उनके पिता का नाम क्या है? सुद्धोधन। क्या नाम है? सुद्धोधन। जो माता है वो कौन है? महामाया। महामाया माता है और सुद्धोधन पिता है। किसके पिता है? महात्मा बुद्ध के पिता हैं। जो सुद्धोधन है वो कौन से वंश से थे? शाक्य वंश से थे। और ये महामाया जी कौन से वंश से थी? कोलिय वंश से थी। कौन सा वंश था? कोलिय। तो अब इनका एक पुत्र जन्म लेता है, उसका नाम क्या है? महात्मा। यहां पर तो वो महात्मा नहीं है, सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ। क्या नाम है उनका? सिद्धार्थ है। जो सिद्धार्थ हैं वो सुद्धोधन और महामाया के पुत्र हैं। देखो इसमें भी धन है और इसमें भी माया है, यानी दोनों का अर्थ क्या है? दोनों का अर्थ ही पैसा है। धन और माया की संतान कौन है? सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ कहाँ? जो महामाया है, ऐसा कहते हैं कि जब ये महामाया जी गर्भवती थी तब एक भविष्यवाणी हुई थी। क्या हुई थी? भविष्यवाणी हुई थी, या फिर ये कहानी के थ्रू है कि भविष्यवाणी आकाश के थ्रू हुई थी, या किसी ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि आपके घर जो जन्म लेगा पुत्र, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और जो पुत्र आपके यहाँ जन्म लेगा या तो वो एक बहुत ही बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर वह एक बहुत ही बड़ा महात्मा पुरुष बनेगा। तो जो सुद्धोधन था उसको चिंता हो गई थी, जब महामाया गर्भवती थी तब ही चिंता हो गई थी और उसे यह चिंता सताती थी। तब महामाया गर्भवती थी, या ऐसा लगा लो कि इनके घर कोई परंपरा होगी, तब ये अपने मायके जा रही थी, मायके के लिए रवाना हुई थी। तो मायके जब जा रही थी तो इनको बीच में ही प्रसव पीड़ा लग जाती है। तो लुम्बिनी का वन था। कौन सा वन था? लुम्बिनी का वन था, और वहां पर महात्मा बुद्ध का क्या बर्थ हो जाता है? क्या हो जाता है? बर्थ हो जाता है। आज अगर ये बात करें, रूमनदेई में है। कहां पर है? रूमनदेई यानी नेपाल में है। ये स्थान कहां पर है? नेपाल में। जो लुम्बिनी वन है वो कहां पर है? नेपाल में है। तो महामाया ने एक यहाँ पर पुत्र को जन्म दिया जिसका क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। तो सिद्धार्थ के जन्म के बाद 7 दिन के बाद क्या होगी? महामाया की डेथ हो गई। क्या होगी? महामाया की डेथ हो गई। अब कौन आई? अब आ गई गौतमी। अब कौन आई? गौतमी। गौतमी कौन थी? गौतमी जो सिद्धार्थ था उसकी मौसी थी और महामाया की बहन थी। महामाया की बहन थी। तो जो मौसी थी सिद्धार्थ की, मौसी थी, मौसी ने ही सिद्धार्थ का क्या किया? पालन पोषण किया। क्या किया? पालन पोषण किया। तो सिद्धार्थ बड़ा हुआ। सिद्धार्थ की फिर शादी भी कर दी। सिद्धार्थ की फिर शादी किससे कर दी? यशोधरा से। किससे कर दी? यशोधरा से शादी होगी। सिद्धार्थ की शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी गई थी।
जो पिता था वो डर रहा था, जो इसके आसपास का वातावरण था उसे भी वह काफी मतलब अच्छा लगता था कि इसके मन में कोई दूसरा विचार ना आ जाए। तो इसकी जो शादी कर दी, शादी क्यों करी कि भी पत्नी आ जाएगी तो इसका मन बहल जाएगा, सांसारिक मोह माया में ही इसका मन रहने लगेगा। तो फिर इस कारण इसने शादी कर दी। तो फिर इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके जो पुत्र था उसका नाम क्या था? राहुल। क्या नाम था? राहुल। राहुल इनका पुत्र हुआ। राहुल के पुत्र होने के बाद जो सिद्धार्थ था वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका मन कई बार ऐसा होता था कि महल में, पूरा महल पड़ा है और एक पेड़ के नीचे वो जाकर क्या हो जाता था? बैठ जाता था। पेड़ के नीचे जाकर क्या होता था? बैठ जाता था। जो ये पेड़ है, पेड़, इसके नीचे जाकर वह क्या यहाँ पर बैठ जाता था। और जैसे हम ओम की अवस्था में बैठते ना, ऐसे शांत सभा से बैठ जाता था। तो जो इसका पिता था कहते हैं उसे बड़ी चिंता होती थी कि भी मेरा पुत्र इस उसमें जा रहा है, उसे अच्छा नहीं लगता था ये सब चीजें। तो फिर एक दिन क्या हुआ, सिद्धार्थ ने बोला मैं तो कितना टाइम हो गया मैं महल से बाहर ही नहीं गया, तो मुझे आज बाहर जाना है। कई बार तो पिता ने इसकी आज्ञा को टाला, लेकिन पुत्र था, जिद कर ली कि पिताश्री मुझे तो जाना है बाहर। तो फिर जो इसने इंतजाम करवाया पिता ने रथ वगैरह का, तो लेकिन जो सैनिक थे उसकी क्या योजना थी, जो कुछ था उस साफ साफ कर दो, पूरा रास्ता साफ कर दो, इसे कुछ बीमारी नहीं दिखनी चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति दिखने चाहिए, सब कुछ स्वस्थ दिखना चाहिए। तो कहते हैं जब ऊपर से भगवान देख रहे थे, यह सुनी कहानी है, कहानी के थ्रू आपको याद भी हो सकता है, ऐसा ही मान लो। तो फिर जो कहते हैं भगवान है, भगवान किसका रूप लेके आए? बीमार व्यक्ति का रूप लेके आए, वृद्ध व्यक्ति का रूप लेके आए, और डेथ है यानी मृत्यु, एक व्यक्ति की मृत्यु होने के ये तीन दृश्य दिखे। और जो फोर्थ दिखा वो क्या था? सन्यासी था। जो फोर्थ व्यक्ति दिखा वो कौन था? सन्यासी था। जो तीन व्यक्ति थे, जो इनका सारथी था, उनसे पूछते हैं ये कौन है? महात्मा बुद्ध को तो ये भी नहीं पता था कि बीमारी भी कोई चीज होती है। तो ये जो सारथी था उन्होंने कहा कि ये बीमार व्यक्ति है। तो फिर महात्मा बुद्ध बीमारी क्या होती है? उनका कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें व्यक्ति बीमार हो जाता है, कभी उसको बुखार, कभी सर्दी, कभी कुछ हो जाता है, तब वो बीमार हो जाता है। और कई बार तो बड़ी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो महात्मा बुद्ध क्या हो गए? डर से गए। फिर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, ऐसे नीचे कूब, मतलब उसके जो पीठ में था कूब था। तो फिर आगे जा थोड़े आगे गए, तो फिर ये कौन है? ये वृद्ध व्यक्ति है। ये वृद्ध क्यों है? हम भी एक दिन वृद्ध होंगे, हम भी कभी बीमार होंगे। तो उनके मन में संशय आ गया कि मैं भी बीमार होऊंगा, मैं भी बूढ़ा होऊंगा। तो फिर देखिए कि मृत्यु सैया पे लेके जा रहे थे उसको। तो कहते हैं ये कौन है? तो बोले राजकुमार ये शैया पे लेटे हुए एक मृत व्यक्ति का शरीर है, और हमें भी आगे जाके हमारा भी अंत ऐसे ही होगा। तब और भी ज्यादा घबरा गए। फिर उससे थोड़ी आगे गए तो एक सन्यासी दिखे। सन्यासी बड़े खुश थे, उसे कोई चिंता नहीं, इसके संसार की कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, बड़ा मौज में। तो फिर सारथी से फिर पूछा कि ये कौन है? ये तो बड़ा खुश है। जो ये है ये सन्यासी है, संसार से इसका कोई बंधन नहीं है, ये बंधन मुक्त है, संसार से अब ना इसका कोई लेना ना देना, और ये है इसीलिए खुश है, ना इस पे कोई जिम्मेवारी है। तो जो महात्मा बुद्ध थे इस व्यक्तित्व से क्या हो गए थे? बहुत प्रभावित हो गए थे। फिर वापिस आए। वापिस आने के बाद उन्होंने देखा कि उसका मन महल में नहीं लग रहा, बहुत चिंतित थे, रहते थे। कई बार उनकी पत्नी पूछती भी थी क्या हो गया, तो कुछ बताते नहीं थे। तो एक दिन क्या हुआ,
रात को बेड से उठ के और वो चले गए, राजमहल छोड़ दिया उन्होंने। क्या कर दिया? राजमहल छोड़ दिया। कुछ दूर चले, एक अनोमा नाम की नदी आती है, अनोमा या फिर अनोमा, अनोमा। वहां पर इसने क्या कर दिया? वस्त्र का त्याग कर दिया। वस्त्र जो जेवर जावर थे, भाई राजकुमार है, सोने के जेवर भी होते थे, वस्त्र भी पहने थे राजकुमार जैसे, जो दूर से ही पहचान लिए जाते थे उस टाइम पे कि राजकुमार है, तो उस पर वस्त्रों का त्याग कर दिया। फिर थोड़े से इससे आगे गए तो फिर एक उद्यान, उद्यान क्या आया? बाग आया। क्या आया? बाग आया। कहते हैं 7 दिन इस बाग में रुके थे वो, 7 दिन इस बाग में रुके थे महात्मा बुद्ध, वहां पर इन्होंने विश्राम किया। फिर वज्जी आया, जो वज्जीसन था, उसमें इन्होंने अलार कलाम गुरु मिले, अलार कलाम गुरु मिले, जिन्होंने से सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। क्या दी? सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। और मध्य में क्या मिले? रुद्र नाम रामचंद्र के गुरु मिले। इनके 2 गुरु हैं, वैसे तो ऐसा मिला है कि इनके बहुत सारे गुरु थे, लेकिन इन किताबों में 2 गुरुओं का जिक्र है, ये गुरु मिले। फिर क्या हुआ? उरुवेला एक जगह है, यहां पर 5 और व्यक्ति प्लस सिद्धार्थ तपस्या करते थे। क्या करते थे? तपस्या करते थे। कई महीने बीत गए थे इन्होंने तपस्या करते करते। तो तब क्या था, ये इनका रूल क्या था? या तो एक टाइम एक पत्ता खा लिया, पूरा दिन में एक टाइम, या एक चावल का दाना खा लिया, एक ही चीज खाते थे। ये कई सालों तक इनकी ये सब चीजें चलती रही, लेकिन इनको इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं लग रहा था कि भाई ये खाने से तो कुछ नहीं हो रहा। तो इनको एक दिन बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, और कोई गांव से एक लड़की आई थी, वो खीर का बड़ा कटोरा ले हुए थी। तो इन जो लड़की थी उसने खीर का कटोरा महात्मा बुद्ध को दे दिया था। महात्मा बुद्ध ने खीर खा ली, और जो बाद के थे, जो थोड़ी बहुत बच गई थी, वो 5 ऋषियों, जो ये लोग थे, इनके लिए लेके आए। तो जो ये 5 लोग थे, इन्होंने तो ऐसा रिएक्शन दिया उस चीज पे, ऐसी प्रतिक्रिया दी कि भूकंप आ गया, हम नियम उपनियम पता नहीं क्या क्या बोला कि ये खिलाफ चले गए, तुम हमारे ग्रुप में नहीं रह सकते, ये है वो है। तो फिर क्या हुआ? उरुवेला से 5 व्यक्ति और एक महात्मा बुद्ध की जर्नी क्या हो गई? अलग हो गई। फिर महात्मा बुद्ध कहाँ गए? गया गए। गया यानी बिहार में गए महात्मा बुद्ध, और बिहार में जाते ही वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को क्या हो गया? ज्ञान प्राप्त हो गया। वैशाख पूर्णिमा क्या है? विशाख पूर्णिमा है जो पूर्णिमा, इन्हीं के दिन तो इनका जन्म हुआ था, इन्हीं के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इन्हीं के दिन इनकी मृत्यु भी होगी। ये विशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में सबसे महत्व त्योहार है। क्या है? त्योहार है। फिर जो कई राजाओं को भी इन्होंने ज्ञान दिया। इनकी जो संगीति है, सभा जो बैठक होती थी, वो 4 राजाओं ने इनकी महासंगीति करवाई। फिर महासंगीति कराने के बाद जो फोर्थ महासंगीति थी, उसके बाद जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बढ़ गया, महायान और हीनयान। महायान और हीनयान। जो हीनयान था, हीनयान प्रॉपर जो बुद्ध के वचन थे उस पे कायम था, लेकिन महायान में परिवर्तन होता था। महायान में क्या था? परिवर्तन था। ये समय के साथ चेंज करता रहता था। लेकिन जो फिर इसके जो महात्मा बुद्ध थे, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इनके जो एक आश्रम बनाया इन्होंने, आश्रम, उस आश्रम के कुछ नियम थे। 15 साल का तो होना ही होना चाहिए,
और 5 साल यहाँ पर दीक्षा मिलने के बाद आप 20 साल का क्या बनोगे, भिक्षु बनोगे, भिक्षु या भिक्षुणी बनोगे। इनके 2 ग्रुप थे, भिक्षु और एक गिरस्त में था, एक गिरस्त में था, यानी घर वाले भी बन सकते हैं और भिक्षु भिक्षुणी क्या था, वो पूरा ही इनको 10 रूल फॉलो करने होते थे। क्या करने होते थे, 10 रूल। जो गिरस्त थे इनको, यानी उपासक थे, जो उपासक थे इनको 5 नियम फॉलो करने होते थे, 5 नियम में क्या होता था, चोरी नहीं करनी, धन इकट्ठा ना करना, सत्य बोलना, हिंसा नहीं करना, आराम के बिस्तर पर न सोना, एक समय पर खाना खाना, मतलब जो खाना का समय है वो निश्चित है। तो ये नहीं है कि आप 6 बजे खा ले, आप 7 बजे खा लोगे, नहीं, ऐसा नहीं था। समय पर ही खाना खाना होता था और मांग के खाना खाना होता था। बहुत सारे नियम थे इनके जो इनको फॉलो करने थे। जो भिक्षु भिक्षुणी है वो तो तोड़ ही नहीं सकते थे, जो उपासक है वो 5 नियम फॉलो करते थे। कहते हैं महात्मा बुद्ध का जो वेश्या है, वेश्या यह भी इसकी उपासिका थी। एक व्यापारी भी इनके उपासक रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध का ये सारा वो है। तो एक खाना खाया था, जो लास्ट खाना था महात्मा बुद्ध खाने के बाद, कहते हैं वो सुअर का मांस था, क्या था पता नहीं क्या था, लास्ट में जो खाना उन्होंने खाया था। तो उस टाइम कुछ खाने के बाद थोड़ी या फिर कितने टाइम के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। वहां पर क्या मिलता है, महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाता है, महापरिनिर्वाण। फिर जो गया है, गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उरुवेला आए। उरुवेला आने के बाद इनको पता चला कि वो 5 यहाँ पर तो है ही नहीं। फिर सारनाथ में गए। इन्होंने अपना जो पहला वो उपदेश है सारनाथ में दिया, किनको दिया, 5 इनको दिया। 5 ब्राह्मण थे ये शायद, 5 ब्राह्मणों को दिया। 5 ब्राह्मणों को देने के बाद ये पहला उपदेश इसका धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। और महाविनिष्क्रमण प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, जब वो घर छोड़ देते हैं, यानी जो वो घर छोड़ते हैं वो महाविनिष्क्रमण कहलाती है। महापरिनिर्वाण मृत्यु कहलाती है। महापरिनिर्वाण, निर्वाण प्राप्त हो गया, मृत्यु कहलाती है। जो इनके घोड़ा है, सारथी है, उनका भी चन्ना कंथक, चन्ना क्या है, चन्ना इनका सारथी है और कंथक कौन है, कंथक इनका घोड़ा है। ये भी फेमस है क्योंकि जो सारथी है, चन्ना है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसके जीवन में। और आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में जो सुद्धोधन और महामाया का एक पुत्र होता है, उसका नाम क्या है, सिद्धार्थ। उसका नाम क्या है, सिद्धार्थ। जो सुद्धोधन है वो शाक्य वंश से संबंधित है और महामाया कोल्य वंश से संबंधित है। जो सुद्धोधन है वो कौन से अक्षेत्र से संबंधित है, कपिल वस्तु से। जो कौशल है, कौशल क्या है, एक महाजनपद है। जो इसका अक्षेत्र है एक कपिल वस्तु है। जो शाक्य वंश का अक्षेत्र है वो कपिल वस्तु है। इसकी राजधानी नहीं है, ये कहीं राजधानी समझ लो, मैंने शायद गलत बोल दिया, राजधानी बोल दिया इसको। कपिल वस्तु एरिया है, श्रावस्ती है इसकी राजधानी, श्रावस्ती और कुशावती। तो कपिल वस्तु क्या है, एक एरिया, उसमें इसका जन्म होता है। जब जन्म हुआ लुम्बिनी वन में हुआ। कहाँ हुआ, लुम्बिनी वन में, आमर कुंज वन में हुआ। इस क्षेत्र को रुमनदेई कहा जाता है आज में, यानी वर्तमान में क्या कहा जाता है, रुमनदेई। और ये कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तब 563 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। जन्म के 7वें दिन बाद इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जो प्रजापति गौतमी थी, प्रजापति जो गौतमी थी, इनकी जो मौसी थी, इन्होंने इनका क्या किया, पालन पोषण किया। क्या किया, पालन पोषण किया। जब सिद्धार्थ 16
वर्ष के थे तब इनकी शादी किससे करवा देगी? यशोधरा से। किससे करवा देगी? यशोधरा से। यशोधरा और सिद्धार्थ का एक पुत्र हुआ राहुल, जिसका अर्थ है बंदर। राहुल इनका पुत्र हुआ। फिर एक दिन सिद्धार्थ कहां पर? कपिलवस्तु की यात्रा पर निकल गए। कहां निकल गए? कपिलवस्तु की यात्रा पर निकल गए। जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की यात्रा पर निकले तब उन्हें 4 व्यक्ति दिखे। पहला व्यक्ति बीमार दिखा, फिर वृद्ध दिखा, फिर मृत व्यक्ति दिखा, फिर सन्यासी दिखा। कौन दिखा? सन्यासी। ये चारों व्यक्ति इसे दिखे। 4 व्यक्ति दिखने के बाद इसका जो मन था वो विचलित हो गया। तब इसको मन में आया कि मैं भी सन्यास धारण करूंगा, क्योंकि खुशी इसमें ही मिलती है। तब सिद्धार्थ तब कितने साल के थे? 29 साल के हो चुके थे। यानी कितने साल के हो गए थे? 29 साल के हो गए थे। तब इन्होंने जो घर छोड़ा वो क्या कहलाया? महाविनिष्क्रमण। क्या कहलाया? महाविनिष्क्रमण। अणोमा नदी के किनारे इन्होंने वस्त्र त्याग किया। अनुप्रिया उद्यान में इन्होंने 7 दिन समय व्यतीत किया। फिर ये वैशाली चले गए। वैशाली में इन्हें फर्स्ट गुरु मिले, जिनका नाम था अलार कलाम। इन्होंने किसकी शिक्षा दी? सांख्य दर्शन की इनको शिक्षा दी। फर्स्ट गुरु थे इनके। फिर राजगृह में रुद्रक रामचंद्र मिले इन्हें। फिर आगे की शिक्षा रुद्रक रामचंद्र के द्वारा इन्हें प्राप्त की। फिर क्या हुआ? फिर उरुवेला में इन्हें 5 साधक मिले। उरुवेला में क्या मिले? 5 साधक मिले। तो कालदेव और कौंडिन्य थे, उन्होंने क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी की थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे बता देते हैं कि या तो उनका नाम कालदेव था या उनका नाम कौंडिन्य था, इसमें डाउट है। तो भविष्यवाणी की थी। तो उरुवेला में क्या मिले? 5 साधक मिले। कौंडिन्य, मप्पा, बादिया, महानामा, असागी, इनके क्या थे? नाम थे। इन 5 के नाम थे। जो 6 साल के बाद 6 साल इनके साथ इन्होंने काम की, तपस्या की। जो 6ठा साल था इन्हें उसकी ज्ञान प्राप्ति होगी। कितने साल में होगी? 35 साल में होगी। कब हुई? वैशाख पूर्णिमा की रात को। निरंजना फल्गु नदी के किनारे हुई। पीपल का वृक्ष था जिसे बोधि वृक्ष बोल देते हैं। बोधि वृक्ष। जो ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में प्राप्त हुआ। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ या ऋषिपतनम में दिया। ये प्रथम उपदेश देने की प्रक्रिया क्या कहलाई? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाई। जो इन्होंने अपने उपदेश है किस भाषा में दिए? पाली भाषा। पाली भाषा कौन सी होती है? जो नॉर्मल लोग बोलते थे पाली भाषा, वो इनके जो उपदेश थे वो सबसे ज्यादा कहाँ, मतलब कौन कौन से एरिया या राज्य में दिए गए? कौशल में। कौशल जहाँ के ये थे। वैशाली जहाँ के इनके गुरु थे। कौशाम्बी। और जो सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश दिए हैं वो अपने ही एरिया की राजधानी में दिए हैं। क्या दिए हैं? अपने ही एरिया की राजधानी में दिए हैं। जो इनका घोड़ा था उसका नाम क्या था? कंथक था। सारथी था वो कौन था? चन्ना था। इसके जो शासक है वो कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार ये नहीं था कि कुछ गहराई प्रभाव है बौद्ध धर्म का इस पर, ऐसा नहीं था। नॉर्मल था। प्रसेनजीत, उदयन, अशोक पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा था बौद्ध धर्म का। अशोक पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा था। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद ही अशोक महान कहलाए थे। जो काशी है, काशी में एक यश नाम का व्यापारी मिला जिसकी पत्नी और मां फर्स्ट उपासिका बने थे। इसकी उपासिका क्या होते हैं? जो भिक्षु के नियम होते हैं, 10 नियम, इनको 5 फॉलो करने होते थे और ये बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था। त्रिपिटक है इसमें, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक हैं जिससे बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। ये बौद्ध धर्म के लोग ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते। किसको नहीं मानते? ईश्वर और आत्मा को, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं। पुनर्जन्म को क्या करते हैं? मानते हैं। तृष्णा को क्षीण मतलब महात्मा बुद्ध के नजर में तृष्णा यानी इच्छा का नष्ट होना ही निर्वाण है। अगर आपकी कोई इच्छा ही नहीं शेष रहेंगी तो आपको लाइफ में कुछ चाहिए
ही नहीं गा, तो फिर अगर हम कुछ, जैसे हमें कुछ खाना है, बाहर से खाना, उसके लिए पैसे चाहिए, अगर हमें कुछ खाना ही नहीं होगा, पैसे क्यों चाहिए? हम अपनी इच्छाओं को खत्म कर लें, वही निर्वाण है। क्या है? निर्वाण। तृष्णा को ही क्षीण करना निर्वाण है। विषय दुखों से भरा है। महात्मा बुद्ध ने इस सिद्धांत को कहां से लिया? उपनिषद से। कहां से लिया? उपनिषद से। अनुयायी, जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, ये दो भागों में थे। एक तो भिक्षुक था, एक उपासक था। उपासक कौन थे? जो घर पे रहकर नियम फॉलो करते थे। भिक्षुक में होते थे जो पूरा अपना जीवन ही संन्यास के रास्ते पर चल देते थे। उपसंपदा में क्या होता है? जो ये मेन गेट होता है, ये भिक्षु और भिक्षुणी बनने के लिए कितने साल का होना चाहिए? 15 साल का होना चाहिए। जो भिक्षु होते हैं उनको 5 साल की शिक्षा दी जाती है। फिर ये जहां पर शिक्षा ग्रहण की जाती है वहां उसको उपसंपदा कहते हैं। त्रिरत्न है इसमें, बुद्ध, धम्म, संघ। कौन से रत्न है? बुद्ध, धम्म, संघ। इसमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। जो आनंद है, आनंद कौन है? एक भिक्षु है और महात्मा बुद्ध का फेवरेट स्टूडेंट भी है। आम्रपाली कौन थी? एक वेश्या थी। कहते हैं आम्रपाली वेश्या थी और महात्मा बुद्ध इसके घर पर गए हुए थे। तब लोगों की थोड़ी विचारधारा में थोड़ा परिवर्तन आया, लेकिन जो आम्रपाली थी वो भी बौद्ध धर्म के रास्ते पर चल पड़ी थी और दान दिया था। क्या दिया था? विहार। विहार किसे कहते हैं? जहां पर रहने का स्थान है, यानी जो भिक्षु भिक्षुणी रहते थे उस स्थान को विहार कहते थे। उपदेश, जो सबसे अधिक उपदेश दिए हैं वो कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। शिष्य कहाँ पढ़े हैं? श्रावस्ती में। वर्षावास सबसे अधिक कहाँ रहे हैं? श्रावस्ती में। श्रावस्ती क्या है? कौशल की राजधानी, यानी अपने उसकी अक्षेत्र की राजधानी में सबसे ज्यादा रहे हैं। एक वर्ष कहाँ रहे हैं ये? सारनाथ में। कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया था इन्होंने सुभद्र को। कुशीनगर में ही इनकी डेथ हो जाती है। डेथ 80 साल की इसमें डेथ होती है और 483 ईसा पूर्व। कब? कितना था? 483 ईसा पूर्व। कुशीनगर में डेथ होती है। कौन सा स्थान? देवरिया, यूपी में पड़ता है। किसके लास्ट में किसके अगर खाना खाता? चुंद कहते हैं, इसने जो सुअर का मांस है वो खाने में परोसा था, इसलिए डेथ हो गई। और इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। वैसे 80 साल के थे, टाइम पास भी था, ये कहने की बात भी हो सकती है कि ऐसे ऐसे किया था। 80 साल में तो नॉर्मली भी चीज है, डेथ निश्चित है। जो मल थे यानी मल, उन्होंने खुशी पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार किया था, यानी अंतिम संस्कार किया था। एक अनुश्रुति के आधार पर यह कहा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध का शरीर था उसे 8 भागों में बांटा गया और उसकी जगह 8 स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूप का निर्माण किया गया। जो इनका बर्थ और डेथ की तिथि है, जो डेट है, वो चीनी परंपरा के केटोन अभिलेख से मिली है। कौन से अभिलेख से मानी है? केटोन अभिलेख से मानी है। कौन सा? चीन का था। चीन का। चीनी लोग हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा आते थे तब। बौद्ध धर्म में सबसे पहले क्या निकला था? धार्मिक जुलूस निकला था। जातक कथाएं में ये कहा गया है कि जो इंसान है या महात्मा बुद्ध है वो मानव के रूप में भी जन्म ले सकते हैं और पशु के रूप में भी जन्म ले सकते हैं। सबसे पहले संघ में जो महिला थी, सबसे पहले संघ में कौन आई थी? बौद्ध में प्रजापति, यानी इसकी मौसी थी। जो फर्स्ट उपदेश चीन क्या थे? चक्कर। क्या था? चक्कर। इस जो उपदेश देने के वो चीन वगैरह होते होंगे कुछ, तो क्या था? चक्कर था। चक्कर। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा थी उसमें क्या था कि जो लड़के थे वो ही उस धर्म में जा सकते थे, लड़कियों को उस धर्म में नहीं जाने की उपसंपदा यानी शिक्षा लेने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जो वैशाली थी, वैशाली में इन्होंने महिलाओं को एंट्री दी। वैशाली में महिलाओं को एंट्री दी। कहते हैं इनकी जो मौसी थी उन्होंने, प्रजापति ने रिक्वेस्ट की थी हमें भी शिक्षा ग्रहण करो,
और वही पहली भिक्षु में थी। उंगलीमाल डाकू था वैशाली का। ऐसा मानना है कि ये वनों में रहता था और जो भी इसके पास जाता था या उस रास्ते से जाता था तो ये उंगली काट देता था, इसलिए इसका नाम उंगलीमाल है। तो महात्मा बुद्ध को भी ऐसा बोला गया कि आप उस साइड ना जाओ, उंगलीमाल डाकू है और ऐसे ऐसे उंगली काटता है। तब महात्मा बुद्ध उसी रास्ते से गए तो उंगलीमाल मिला इनको, तो बोला तुमने मेरे बारे में सुना नहीं क्या, मैं उंगली काट देता हूँ, ये है वो है। तो महात्मा बुद्ध ने ऐसा बोला कि मैं मान जाऊंगा अगर तुम इस पेड़ से ये पत्ता गिरा दो। तो उसने वो पत्ता तोड़ दिया, फिर बोला तुम इस पत्ते को वापस लगा दो। तो फिर वो ऐसा हो नहीं सका। उंगलीमाल बोला ये क्या मूर्खता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बोले तुम ये पत्ता वापस नहीं लगा सकते, फिर तुम अपने आप में शक्तिशाली कैसे हो। तो फिर उंगलीमाल इस चीज से प्रभावित हुआ और उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। जो शिक्षा है, शिक्षा में 4 सत्य बताए महात्मा बुद्ध ने। जो दुख है, दुख क्यों आता है, उसका क्या कारण है, उसे खत्म करो। निरोध, दुख आए उसे रोको कि दुख तुम्हारे पास ही क्यों आ रहा है, उस कारण को खत्म कर दो यानी रोको। और उपाय या रास्ता, मतलब अच्छा उपाय समझो या रास्ता अपनाओ। इस महात्मा बुद्ध ने कौन सा रास्ता अपनाया, मध्यम मार्ग अपनाया, ना ज्यादा कठिन ना ज्यादा आसान। फिर जो अष्टांग मार्ग है, अष्टांग मार्ग में महात्मा बुद्ध ने 8 चीजें, अष्टांग मार्ग में 8 मार्ग के बारे में बताया। सम्यक दृष्टि यानी जो दृष्टि है वो कैसे रखो, अच्छी रखो। सम्यक संकल्प यानी जो भी संकल्प लेना है तुम्हें कि कैसे संकल्प लेना है, मोह माया से दूर रहो। वाणी अच्छी, सत्य बोलो। कर्मांत, अच्छे कर्म करो। आज जो जीवन के लिए जो आजीविका है या जीवन है वो मतलब अच्छे से संपन्न करो उस चीज को। व्यायाम करो, अच्छी स्मृति रखो, बुरी बातें मत रखो। समाधि, और जो लास्ट में है ये सब तुम नियम फॉलो करोगे तो लास्ट में तुम्हें समाधि यानी निर्वाण प्राप्त होगा ही होगा। इस अष्टांग मार्ग से क्या होती है, इच्छाएं नष्ट होती हैं और फिर आपको निर्वाण की प्राप्ति होती है। फिर जो महात्मा बुद्ध की जो सभाएं थी वो कितनी हुई, जो इनकी बैठकें थी वो 4 हुई। इन बैठकों में क्या होता था, जो ये होती थी तो बहुत ही बड़े उस पे जो बौद्ध धर्म के लोग हैं ये इकट्ठे होते थे। जो फर्स्ट करवाई थी, कब करवाई थी, 483 ईसा पूर्व में राजगिरह में इनके एक गुरु मिले थे जिसका नाम क्या था, रामचंद्रन। क्या था, रामचंद्रन। दूसरे जो गुरु मिले थे महाकश्यप अध्यक्ष थे, अजात शत्रु, जो अजात शत्रु थे। कहते हैं जब महात्मा बुद्ध वन में जब संन्यास के लिए निकले थे तो अजात शत्रु के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया था। फिर अजात शत्रु के सैनिक मतलब अजात शत्रु राजा ने पूछा था तुम्हें क्या कोई दुख है क्या कि तुम इतने अच्छे राजा के बेटे हो और तुम जा रहे हो ऐसे। तो फिर उसने बताया नहीं मैं तो ऐसे संन्यास के लिए, मेरा जो सांसारिक है मोह माया से मुझे दूर जाना है। तो कहते हैं इनसे मिले थे तो ये इससे प्रभावित हुए थे अजात शत्रु। तो फिर इन्होंने पहली मानसिक नीति करवाई थी। सेकंड इसके 100 टाइम के बाद 383 में कहा हुई, वैशाली में। कौन थे, सभागामी अध्यक्ष थे कालाशोक भी इसके उपासक रहे। थर्ड 250 में पाटलिपुत्र में हुई, कौन थे, मोगलीपुत्तीस थे। अशोक के टाइम पे सबसे बड़ी थी, अशोक के टाइम पे। फोर्थ हुई पहली शताब्दी में, कुंडलवन में अशोक घोष अध्यक्ष थे और कनिष्क का शासन था। कनिष्क ये बाहर से आए हुए लोग थे जिन्होंने शासन किया था। देखो जो शासन है वो क्या है, ए के ये ट्रिक से याद रखो, शासन एक है। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। देखो दो तो क्या है, शोक है, दो क्या है, शोक है। पहले कालाशोक जो बड़ा अक्षर है वो आएगा, फिर अशोक आएगा, फिर कनिष्क और अजात शत्रु। और जो कैपिटल ए है यानी ए, ये पहले नंबर पे आता है। इसमें क्या है,
MSMA, 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 और इसमें RVPK, 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 या ऐसे लगा लो रवि पीके। रवि क्या आता है? रवि पीके आता है। और ये इसमें 100 साल का, इसमें 250, ये फर्स्ट। फिर जो फोर्थ महासंगीति थी, उसके बाद क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म था वो दो विभागों में बट गया, दो उसमें बट गया था। एक का नाम था हीनयान, एक का नाम था महायान। महायान में खुद को अरहत मानते थे। अरहत का मतलब क्या होता है? स्वयं तप करके, यानी स्वयं अपने शरीर को कष्ट देकर निर्वाण प्राप्त करना। और जो महायान था उनका आदर्श क्या था? बोधिसत्व। क्या था? बोधिसत्व, यानी दूसरों को पहले रखो, उनको निर्वाण प्राप्त करने दो और खुद स्वयं बाद में करो। दूसरों को प्राथमिकता पहले दो और बाद में खुद को दो। और इसमें ये जो महायान थे, ये लोग भगवान को मानते थे, ये लोग मनुष्य मानते थे, भगवान को माना, यानी जो महात्मा बुद्ध थे ये उन्हें भगवान मानते थे, और जो हीनयान थे ये उन्हें इंसान ही मानते थे। और ये मूर्ति पूजा करते थे। जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति, पहली पूजा किसकी हुई थी? जो किसकी मूर्ति थी? महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी। और ये शाकाहारी मांसाहारी थे, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, और ये शाकाहारी थे। ये परिवर्तनशील थे। जो हीनयान है वो रूढ़िवादी थे। ये कहाँ कहाँ फैला था? तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया में, और ये बर्मा, श्रीलंका और जावा में फैला हुआ था। महात्मा बुद्ध ने 10 तीर यानी 10 नियम को अपनाया। क्या अपनाया था? 10 नियम को अपनाया था। पहला क्या था? अहिंसा, दूसरा सत्य, चोरी न करना, अस्त्य, फोर्थ अपरिग्रह, मद सेवन, ऐसे में भोजन न करना, सुप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नित्य ज्ञान करना। यानी अहिंसा क्या होता है? जो मारपीट है वो नहीं करना, सत्य बोलना, अस्त्य क्या होता है? चोरी ना करना, अपरिग्रह, धन इकट्ठा ना करना, मद सेवन, कोई नशा ना करना, ऐसे में भोजन, इससे मतलब आप किसी अन्य समय पर भोजन नहीं कर सकते, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय यानी कोई धन को खर्च नहीं करना, कोई आभूषण नहीं पहनना, ऐसे इन चीजों पर, स्त्रियों से दूर रहना, नित्य ज्ञान। जो ये 5 थे, ये क्या थे? जो ये 5 थे, ये जो उपासिका, जो घर के लोग फॉलो करते थे उनके लिए भी थे, और जो 10 थे ये भिक्षु भिक्षुणियों के लिए थे। अंतिम में कहते हैं जो पुनर्जन्म हुआ था, पुनर्जन्म के अनुसार महात्मा बुद्ध का अंतिम जन्म शाक्य मुनि माना गया। क्या माना गया? शाक्य मुनि। जो इनकी मूर्ति थी सर्वाधिक कौन सी कला में बनी है? गांधार कला में। और जो प्रथम मूर्ति है इनकी मथुरा कला में बनी है। पदम संभव गुरु रिनपाच, पदम संभव या गुरु रिनपाच ऐसे थे जिन्होंने जो भारत के पड़ोसी देश थे उनमें बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। कौन सी शाखा से संबंधित थे? ये वज्रयान से संबंधित थे। वज्रयान से कहते हैं 23 फीट की हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में इनकी ऊंची मूर्ति है। कितने फीट की? 123 फीट की। उपासना प्रथम मूर्ति जो भारत में जिसकी उपासना यानी मूर्ति की पूजा की वो कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। भारत के महत्व जो बौद्ध मठ है, मठ वो पढ़ेंगे। टाबो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। हेमिस ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। हेमिस कहाँ है? लद्दाख में। ठीक से लद्दाख में। सासुर लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। ड्रालिंग देहरादून उत्तराखंड में। रूमटेक गंगटोक सिक्किम में। तवांग अरुणाचल प्रदेश में। नामड्रालिंग मैसूर कर्नाटक में। बोधिमंडा बोध गया बिहार में।
बोध गया बिहार में, ये भी इम्पोर्टेंट है। टाबो भी इम्पोर्टेंट है। टाबो टाबो कहाँ है? तबो गांव में। कहां पर? तबो गांव में। जो घटना हुई उन घटनाओं के क्या प्रतीक थे? घटनाओं के क्या प्रतीक थे? कहते हैं जब गर्भ में थी, महामाया के गर्भ में था महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ थे, तब उन्हें सपने में ही क्या दिखे थे? सफेद हाथी दिखे थे। जब उनका जन्म हुआ तो कमल खिल गए थे। जब जवानी थी तो सांड और वृषभ की तरह थी। घर त्याग किया तो घोड़ा था। घर का त्याग करने कौन गया था? घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति हुई किस पेड़ के नीचे? पीपल। इसको ही महाबोधि वृक्ष बोल देते हैं। ज्ञान का प्रसार कैसे हुआ? शेर की तरह। निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ? पद चिन्ह। निर्वाण प्राप्त हुआ तब पद चिन्ह। महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ तब क्या बने? स्तूप। स्तूप में इनके अवशेष रखे गए। जो महात्मा बुद्ध थे उनके पहले शिष्य कौन थे? आनंद। अंतिम शिष्य कौन बने? उपाली। प्रथम महिला शिष्य कौन थी? गौतमी। जो शिष्यों का समूह था वो क्या कहलाया? संघ या उपसंपदा। उपसंपदा। 8 अवशेष रखे गए। कहते हैं कि डेथ के बाद उनके शरीर के जो 8 अवशेष है वो कहाँ कहाँ रखे गए? कपिलवस्तु में, जहां पर ये पैदा हुए थे। कोलिया नाना के घर, यानी एक पिता के वहां पर हो गया, एक माँ के यहाँ पर हो गया। तीसरा मगध, लिच्छवी, पावा या मल, मौर्य या रामग्राम, अलकप, वेदवीप के ब्राह्मण। इनके 8 अवशेष यहाँ पर रखे गए। जो विहार थे, विहार जो रहने की जगह है, इन जो राजा महाराजा होते थे इन्हें दान में दे देते थे। जो वेणुवन है, जेतवन, कुआराम वन, फुटागरशाला, अशोकारामा, गोसीताराम। वेणुवन कहाँ पर है? राजगिरा में। किसने दिया? बिंबिसार ने। जैतवन श्रावस्ती में। किसने दिया? सुदात या अनाथ ने। कुआराम श्रावस्ती में। कुटागरशाला वैशाली में। अशोकाराम पाटलिपुत्र। गोसीताराम कौशाम्बी में। जो 3 पिटक थे, सूत पिटक, उसमें क्या है? उपदेश व शिक्षक। जो सूत पिटक है ये मेन है। क्या है? मेन है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है सबसे। सूत पिटक महात्मा बुद्ध के इसमें उपदेश थे और शिक्षा थे। किसने हेल्प की थी लिखने में? आनंद ने। विनय पिटक में क्या थे? देखो, न्याय और न्याय सिद्धांत उपाली ने लिखे थे, यानी नियमों का क्या करना होता है? पालन करना होता है। अभिधम आध्यात्मिक दर्शन और दार्शनिक पक्ष के बारे में इसमें है। किसने लिखा? मोगलिपुत्तिस ने। ये आज हमारा कंप्लीट बौद्ध धर्म हो गया है और आप इसे अच्छे से कर लेना। थैंक यू वेरी मच।